गाइज वेलकम बैक टू समाचार 2.0। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। आप देख रहे हैं समय समाचार का न्यूज सेगमेंट, जहां मैं देश और दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट खबरें आप तक रोज पहुंचाता हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नीचे वो लाल वाले बटन को दबा के सफेद कर दो और उसके बगल में घंटी का बटन होगा, उसको भी दबा के ऑल कर दो, ताकि मैं जब भी ज्ञान देने आ जाऊं तो वीडियो आप तक पहुंच जाए। और अभी फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं, उसके पहले लाइक वाला बटन जरूर दबा देना। आज की सबसे पहली खबर मैं आप तक पहुंचा दूं, ये महीना बस खत्म ही हो गया है। आज 24 तारीख है और सरकार ने अनाउंस कर दिया है कि अगले महीने से यानी कि अप्रैल 1 तारीख से जिनकी उम्र 45 ईयर्स से ज्यादा है वो भी कोविड की वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल है। और इस अनाउंसमेंट के बाद भारत में रहने वाले 33 करोड़ लोग कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। जिसके बाद मैं एक और खबर आपको दे दूं, भारत में कल 276 लोगों की जान गई। इस साल में सबसे ज्यादा लोगों की जान सिर्फ एक दिन में गई कोरोना की वजह से। और तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि अगर आप मुंबई में रहते हैं तो मुंबई में बीएमसी ने अनाउंस कर दिया है कि इस बार होली आप ना तो पब्लिकली खेल सकते हैं ना प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर, जो कि काफी अच्छा एक डिसीजन। अगली खबर काफी बुरी, जहां पे नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से ब्रिज के ऊपर कुछ नक्सलियों ने एक बस को उड़ा दिया, जिस बस के अंदर 40 भारतीय जवान थे। उसमें से 5 जवानों की जान चली गई, 15 लोग काफी ज्यादा घायल हैं। और अभी टेंशन की बात यह है कि शायद उसमें से ये नंबर कुछ ज्यादा और बढ़ने वाला है। ये सारा इंसिडेंट, ये हादसा तब हुआ जब ये जवान जंगल में से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन करके लौट रहे थे। पेट्रोल और डीजल यूज करने वालों के लिए काफी जल्द अच्छी खबर आने वाली है, जहां पे ये निकल के आ रहा है कि दुनिया में क्रूड ऑयल के दाम सस्ते हो रहे हैं। दुनिया में क्रूड ऑयल का दाम काफी ज्यादा होने की वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम भी भारत में काफी ज्यादा हो गए थे। लेकिन अब अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो रहे हैं, तो भारत में आने वाले कुछ दिनों में पेट्रोल के दाम 2 रुपए से कम हो सकते हैं। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रह चुके बीजेपी के नेता और ऑपोजिशन के काफी ज्यादा पावरफुल लीडर, जी हां, मैं देवेंद्र फडणवीस की बात कर रहा हूं। फिलहाल देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के नाक में दम कर रखा है। उन्होंने ये पूरा रैकेट, जहां पे बड़े बड़े ऑफिसर्स को सीधा ट्रांसफर कर दिया जाता था, उसको पूरा उसका भांडा फाश कर दिया है। उन्होंने इसको नाम भी दिया है कि ट्रांसफर रैकेट। आपने फिल्मों में देखा होगा कई बड़े ऑफिसर्स जो अगर किसी के खिलाफ बोलते हैं तो सीधा उनके घर पे अगले दिन ट्रांसफर लेटर पहुंच जाता है। वैसा ही कुछ महाराष्ट्र में भी पिछले कुछ सालों से हो रहा है, जिसको देवेंद्र फडणवीस ने नोटिस किया है। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी हुई है, यहां तक कि इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स ने आईपीएस ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस के फोन कॉल्स तक को टैप किया है। और ये पूरा डेटा सरकार के पास 2020 अगस्त से ही है, ऐसा देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस मीट में बताया। लेकिन सरकार ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। देवेंद्र फडणवीस का ये कहना है कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को अपनी सरकार बचानी थी, इसलिए उन्होंने इस पूरे मामले पे कोई एक्शन नहीं लिया। इस पूरे मामले के बाद एनसीपी के लीडर नवाब मलिक ने यह कह दिया है कि देवेंद्र फडणवीस के इल्जाम बिल्कुल बेतुके हैं, उनके बात में कोई तुक नहीं है। उन्होंने ये तक कहा कि बीजेपी ने ये पूरा इन्वेस्टिगेशन और कॉल टैपिंग्स इंटेल डिपार्टमेंट की एक ऑफिसर रह चुकी रश्मि शुक्ला के द्वारा कराया, और ये टैपिंग बिल्कुल इलीगल है क्योंकि कॉल टैपिंग्स करना इलीगल माना जाता है। जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वो लड़की यानी कि वो इंटेल डिपार्टमेंट की ऑफिसर बीजेपी के लिए काम कर रही थी, इसलिए उसने चोरी छुपे कॉल टैपिंग्स की। उन्होंने कहा कि हमने रिपोर्ट्स चेक करी हैं जो देवेंद्र फडणवीस ने भिजवाई है और उस रिपोर्ट में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने अपना होमवर्क सही से नहीं किया है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अनिल देशमुख सचिन वाजे जैसे और ऑफिसर्स को और सचिन वाजे को लोगों से पैसा इकट्ठा करने के लिए भेजते थे। एक 18 साल के बच्चे की जान बाइक पे बैठने से चली गई। कैसे, मैं आपको बता दूं, 18 साल का ये लड़का बाइक पे पीछे बैठा था और इसके आगे इसका बड़ा भाई बाइक बैठ के चला रहा था। काफी ज्यादा स्पीड से ये दोनों बाइक चला रहे थे, जिसके बाद एक स्पीड ब्रेकर आया और उन्होंने वो स्पीड ब्रेकर नहीं देखा। उसके ऊपर फुल स्पीड में बाइक चढ़ गई और बाइक स्लिप होके गिर गई, जिसके बाद दोनों बच्चे गिर गए। एक बच्चा सीधा जाके पेड़ में लड़ा, जिसकी वजह से उस 18 साल के बच्चे की वहीं
वहीं पे जान चली गई। ये पूरा मामला बांद्रा के लीलावती हॉस्पिटल के पास हुआ, जिसके बाद इसका बड़ा भाई ठीक हो गया है। इसके सर पे काफी इंजरी आई है, पर 18 साल का वो लड़का जो बाइक के पीछे बैठा था उसकी जान चली गई। एक और एक्सीडेंट की खबर मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जो खबर ग्वालियर से निकल के आ रही है, जहां पर एक ऑटो में 12 महिलाएं बैठी थी और उसमें से 4 महिला तो एक ही परिवार की थी, बाकी और लोग थे और एक ड्राइवर। ये 12 लोग एक ऑटो में बैठे थे। इस ऑटो वाले ने अपनी ऑटो एक बस में लड़ा दी बाइक वाले को बचाने के चक्कर में, जिसकी वजह से 12 के 12 लोग ऑन द स्पॉट वहीं स्वर्गवासी हो गए। भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने कल कहा कि वो फुल्ली कॉन्फिडेंट है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के डेवलपमेंट के एजेंडे के बाद बंगाल में कम से कम 200 सीट तो जीतना फिक्स है। 2019 के आसपास या 2018 के आसपास बंगाल के लोगों को बीजेपी पे उतना भरोसा नहीं था, पर 18 लोकसभा की सीट जीतने के बाद लोगों का बीजेपी पे भरोसा काफी ज्यादा बढ़ चुका है, ऐसा अमित शाह का कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि सीएए नेशनल लॉ है, हम इसे इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे और हमारे मैनिफेस्टो में ये भी बात लिखी हुई है कि सीएए को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उन्होंने इस बात पे ज्यादा जोर इसलिए भी दिया क्योंकि ममता बनर्जी ने ऐसा कहा है कि सीएए को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ने कह दिया है कि सीएए को इम्प्लीमेंट किया जाएगा अगर हम सरकार में आते हैं तो। जिसके बाद अमित शाह ने यह भी बात मेंशन की कि कांग्रेस, चाहे बंगाल हो, चाहे आसाम हो या चाहे केरला हो, हर जगह कांग्रेस ने गठबंधन कर रखा है। अब ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ममता बनर्जी के भांजे को आने वाले समय में बंगाल का चीफ मिनिस्टर बनता हुआ देखना चाहती हैं या सोनार बांग्ला यानी कि सोने का कोलकाता, इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के गाइडेंस के अंदर देखना चाहती है। अब जो मैं आपको आगे एक बात बताने जा रहा हूं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इस बात को जरा गौर से सुनिएगा। जहां पे अभी काफी रिसेंटली आईपीएस ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स, मुंबई के कमिश्नर को ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। इस पूरे मामले पे एक वीडियो वायरल हो रही है जहां पे एक आईपीएस ऑफिसर संजय पांडे उनका नाम है, इनका एक इंटरव्यू आया था आमिर खान के शो पे। 7 साल पहले आमिर खान एक शो करते थे, आपको पता ही होगा, सत्यमेव जयते। उस शो में ये सेगमेंट था जहां पे ये आईपीएस ऑफिसर ने पूरे करप्शन के रैकेट को एकदम उसका पर्दाफाश कर दिया था और ये वीडियो अभी वापस से काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। मैं उस पूरे इंसिडेंट को अभी आपको बता के समझाता हूं कि उस आईपीएस ऑफिसर ने क्या बातें बताई थी। मैं वो पूरा वीडियो यहाँ पे डाल सकता था, लेकिन अब शायद कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए, तो मैं अपने मुंह से बताऊंगा, आप समझने की कोशिश कीजिए। जहां पे इस आईपीएस ऑफिसर ने बताया कि एक आम आदमी कभी भी किसी हवलदार को देखता है तो वो ये सोचता है कि यार ये तो काफी अमीर होगा, ये तो हमसे घूस लेता है सिर्फ, क्योंकि आप कभी भी देखेंगे आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपने कोई ट्रैफिक का नियम तोड़ दिया तो आपसे सीधा फाइन वसूला जाता है, और आपके पास फाइन भरने के पैसे नहीं होते तो आप अंडर द टेबल कुछ थमा देते हैं और आपको ऐसा लगता है कि यार ये पुलिस वाला तो काफी अमीर होगा। जिसके ऊपर आईपीएस ऑफिसर संजय पांडे ने कहा कि ये बात शायद सच होती जब वो पूरा पैसा अपने घर ले जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। उस ऑफिसर के ऊपर कई बड़े सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, सीनियर अधिकारी होते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, और उसके बाद आते हैं पॉलिटिशियंस। ये पूरा एक चेन है, करप्शन का चेन है। ये सारा पैसा आपस में बांटा जाता है। ये कोई भी ऑफिसर पैसा अपनी जेब में नहीं डाल सकता, हर एक आदमी को पैसे बांटे जाते हैं। उन्होंने आम आदमी को समझने के लिए इस पूरे बात को एक लेमन लैंग्वेज में समझाया कि मैं करप्शन को आपको 2 सिंपल स्टेप में समझाता हूं। एक होता है ऑर्गेनाइज्ड करप्शन और एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड करप्शन। अनऑर्गेनाइज्ड करप्शन में क्या होता है, एक हवलदार होता है, रोड पे जाता है, आपसे पूछता है कि गाड़ी साइड मध्ये लावा, लाइसेंस दाखवा। जिसके बाद अगर आपके पास लाइसेंस नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, आपको फाइन भरना पड़ेगा या तो फिर आप कुछ सेटलमेंट करेंगे। तो ये फिक्स नहीं है कि वो एक दिन में कितने लोगों को ऐसे पकड़ने वाला है और कितने लोग कितना कितना रुपए देंगे। इसको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड करप्शन। इसमें कुछ ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। दूसरा जो होता है ऑर्गेनाइज्ड करप्शन। ऑर्गेनाइज्ड करप्शन में क्या होता है कि बार्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, लीकर लाइसेंसेस होते हैं। आप अपने आसपास में बहुत सारी चीजें देखते होंगे और सोचते होंगे कि यार ये तो इल्लीगल है, लेकिन ये हो कैसे रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि वो इल्लीगल है और वो बिना परमिशन के नहीं हो रहा है। उसके लिए
पुलिस तक, सरकार तक हफ्ता पहुंचाया जाता है, उसको भी करप्शन कहते हैं। जो भी लाइसेंस है, जो भी रात को बार्स बैंड है लेकिन चल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसमें करप्शन हो रहा है, पैसे खिलाए जा रहे हैं। अनऑर्गेनाइज करप्शन बड़े लेवल पे होता है, बड़े बड़े लोगों से इसके लिए पैसे लिए जाते हैं। इसका कुछ ऐसा नहीं है कि आज इतना आएगा, आज उतना आएगा, उतना आना ही है। वो अनऑर्गेनाइज करप्शन है। आपको बार चलाना है, आपको रेस्टोरेंट चलाना है, तो आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। ये फैक्ट है कि ऑर्गेनाइज्ड करप्शन होता है। लोगों में पैसे बांटे जाते हैं। पुलिस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, सबके बीच में लड्डू कटता है तो सबके बीच में बढ़ता है। तो कुछ इसी तरह से ये वीडियो था जहां पे 7 साल पहले आईपीएस ऑफिसर संजय पांडे ने इस पूरे करप्शन के चेन को एक्सपोज किया था। और आज जो ये मामले हो रहे हैं जहां पे करप्शन के चार्जेस हो गए, ट्रांसफर के चार्जेस हो गए, इस मामले के बाद ये वीडियो फिर से काफी वायरल हो रहा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए कि संजय पांडे आईपीएस ऑफिसर आमिर खान शो, एक 18 मिनट की वीडियो आएगी। उस वीडियो के अंदर आपको ये पूरी क्लिप मिल जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को पाकिस्तान के नेशनल डे पे ट्वीट करके कॉन्ग्रेचुलेट किया और ये भी कहा कि दो देशों के बीच रिलेशनशिप्स और अच्छे होंगे अगर टेररिज्म को पीछे रखा जाए तो। अभी कुछ दिनों पहले इमरान खान को कोविड पॉजिटिव भी हो गया था, तो प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट करके जल्दी से ठीक होने की शुभकामनाएं भी दी थी। अगर आप गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो अभी भी इस महीने को खत्म होने में 7 से 8 दिन बाकी है, जाके ले लीजिए। क्योंकि आने वाले समय में यानी कि अप्रैल की शुरुआत से कार और बाइक के दामों में काफी ज्यादा बढ़त आने वाली है। मारुति सुजुकी, इस कंपनी ने भी कह दिया है कि दामों में काफी बढ़त आएगी। अभी बहुत दिन पहले नहीं, जनवरी में ही मारुति सुजुकी ने हर गाड़ी पे 50-50 हजार रुपए बढ़ा दिए थे। तो अगर आप गाड़ी लेने वाले हैं तो डिसीजन उसी हिसाब से ले सकते हैं। कल इंटरनेट पर आप सभी ने कृणाल पांड्या को हार्दिक पांड्या के कंधे पर सर रख के रोता हुआ देखा होगा। इसकी वजह यह है कि कृणाल पांड्या ने अपने पहले ओडीआई डेब्यू पे सबसे ज्यादा तेज 50 रन मारे। सिर्फ 26 बॉलों में 50 रन इस लड़के ने मार दिए। ये रिकॉर्ड महेंद्र सिंह धोनी ने बनाया था 2011 में। 2011 में उन्होंने 26 बॉलों पर 50 रन मारे थे और अब जाके कृणाल पांड्या ने सबसे तेज ये रन बना के दिखाए। कल सारे एक्टर्स जिनको भी नेशनल अवार्ड मिला उन्होंने अपने फैंस को शुक्रिया किया, थैंक यू किया। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे, इस फिल्म के एक्टर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने, डायरेक्टर्स ने सुशांत सिंह राजपूत को इस नेशनल अवार्ड की जीत पर काफी ज्यादा मिस किया। इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। तब तक कल फिर से मिलते हैं। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।